नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गरीबों के राशन पर डाका। केंद्र और राज्य सरकारें तो गरीबों के लिए भरपूर सहायता मुहैया करा रही हैं। गरीबों के लिए सीएम शिवराज भी भर भर अनाज भेज रहे हैं, लेकिन बीच की मशीनरी भ्रष्टाचार करके इन कल्याणकारी योजनाओं को असफल बनाने पर तुली हुई है। झाबुआ जिले के गांव में सेल्समैन की मनमानी के कारण समूह की राशन दुकान से राशन नहीं मिल पाने के कारण ग्रामीण परेशान हैं। और जब सरकारी योजनाओं का फायदा जनता को ना मिले तो भला किसके पास जा रहा है ये राशन? झाबुआ जिले के गांव कालीपुरा खुटाया में समूह की दुकान पर ग्रामीणों के साथ हेराफेरी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि समूह सेल्समैन 2 माह का अंगूठा लगवाकर 1 महीने का राशन दे रहा है। ग्रामीणों ने सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का सवाल है कि उनका 1 माह का राशन कहां है। उन्होंने सेल्समैन की करतूत सुनाते हुए बताया कि सेल्समैन 1 महीने का राशन देकर बाकी 1 महीने का राशन अगले महीने में दिए जाने की बात कहता है। जो हर बार किसी न किसी ग्रामीण को अगले माह का आश्वासन देकर टाल मटोल करता रहता है, जिसके कारण लगभग प्रत्येक व्यक्ति का राशन बकाया हो गया है। मामले की जांच करने पहुंचे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से ग्रामीणों की बहस भी हुई। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने लिखित में एसडीएम और कलेक्टर को जानकारी दी, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि ग्रामीणों के कथन को लेकर ही पूरे मामले की जांच की जाएगी। अंगूठे देवाड़ले ने दस्कर करावले किदे के धान तमार आवे तर मोलियन कहती आलियम था धान तहु आवे ने कहु आलियम की देव महीना 3 महीना धान मिली ने मन एक महीना धान खाली आइलो एंट्री करावे ते धान एंट्री कराले फिर एक महीना नो आले ने बे महीना नो ने आलियो कोण के कई नो ने के के बात आई एम के एक महीना नहीं दो हमारा खेती नो टाइम से एक दिन अंगूठी नहीं लागे, बीजे दिन नहीं लागे, तीसरे दिन लागे, फिर सोते दिन धान मळे तो भी 1 महीना नो मळे तो 1 महीना नो फिर बकाए जो धान जाएगा। और एक पोटली घऊं नहीं झेली, 1 सोका नहीं झेली, 2 किलो ओसू पड़े तो ओसू कहीं नहीं देते पड़ाई हमारे तो 2 महीना थी गया। मेरे को 1 महीना का सब्जा आदमी मारेगा। अनाज लेने आए थे 2-2 महीने का, ये लोगों का अंगूठी और सिग्नेचर जो होता है वो करवा लिया गया है और अनाज इनको 1-1 महीने का दिया गया है। इसीलिए ये लोगों ने फ़ोन करके बताया है कि हमको 1-1 महीने का अनाज दिया है, कि हमको बुलाया गया कि हमारी ये समस्या है कि हमको अनाज 2-2 महीने का अंगूठी लगवा दिया और 1 महीने का अनाज दिया है। इसलिए हम आए, उनकी समस्या जानी। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इनका 2-2 महीने का जो अनाज रुका हुआ है इनको विधिवत दिलवाया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर मैं उचित मूल्य दुकान कलीपुरा पहुंचा। मौके पर लोगों की भीड़ अत्यधिक होना पाई गई और लोगों के बयान लेना चाहे, परंतु वहां पर राजनीतिक देश भावना के चलते आपसी रंजिश से दोनों पक्षों के बीच विवाद और पथराव की स्थिति पैदा हुई, जिस कारण से वहां पर लोगों से कथन नहीं लिए जा सके। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वहां पर क्या स्थिति है। कुल मिलाकर राशन की दुकान में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां सेल्समैन पर यह आरोप लगा है कि वो 2 महीने का उनसे अंगूठा लगवाकर उन्हें 1 ही महीने का राशन देते और न जाने ये कब से चला आ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि झाबुआ के ग्राम कालीपुरा खुटाया में समूह की दुकान पर जो राशन वितरण हो रहा है उसमें ये भ्रष्टाचार सेल्समैन कर रहा है, उसके ऊपर भी कुछ और लोग हैं। सवाल ये भी कि कब से चल रहा है, और अब जब ग्रामीणों ने आवाज उठाई है तो उसमें ग्रामीणों के कथन पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ है सरपंच, पंच, कहाँ है ग्राम से जुड़े हुए अधिकारी या जनपद में बैठे हुए लोग? क्यों आखिर इस मामले में कोई सुध नहीं ली जा रही? और आखिर ऐसा कर कैसे पा रहे हैं ये सेल्समैन? आखिर इन्हें कोई डर नहीं होता, खौफ नहीं होता कि कोई इनके ऊपर कार्रवाई करे या इन्हें इनके पद से हटा दिया जाए, इनकी दुकानों को सील कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए? आखिर क्यों ये कार्रवाई जो हुई है वो महज अब खाना पूर्ति दिखाई दे रही है? दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम और भी इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। दशरथ, समूह की दुकान पर जब ग्रामीण पहुंचते हैं उनसे 2-2 महीने का अंगूठा लगवा लिया जाता है और उसके बाद उन्हें 1 ही महीने का राशन दिया जाता है। क्या कुछ ये पूरा मामला है और आखिर सेल्समैन ये सब क्यों कर रहा था? कितने समय से ये सब कुछ चल रहा है? पारुल जी बताना चाहूंगा,
के पास जो कलीपुरा पंचायत है उसमें जो गांव है, जो गांव के लोग जो सैकड़ों की तादाद में जब अनाज लेने पहुंचे तो इनका सीधा आरोप है सेल्समैन पर कि सेल्समैन 2-2 महीने का अंगूठा लगाया जाता है और ये अभी से नहीं कब से करता आ रहा है, लेकिन लोगों को अनजान बना करके सेल्समैन उनको गुमराह कर रहा था, जिसकी जानकारी जब वहाँ के जो जनप्रतिनिधि और कुछ लोगों को लगी तो उन्होंने जाकर इसकी सच्चाई देखी कि वास्तव में ग्रामीणों से 2-2 महीने का अंगूठा लगवा कर झाबुआ, जहां पर काफी ज्यादा तादाद में आदिवासी भी रहते हैं, अब ये सेल्समैन जो ये सब कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई अधिकारी हैं जो ये सब देखें या कार्रवाई करें इनके ऊपर? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। दशरथ से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जाहिर है ये ऐसा मामला निकल कर सामने आया है जिसमें लोगों के, गरीबों के राशन पर डाका डालने का काम ये सेल्समैन करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से दशरथ हमारे साथ जुड़े। दशरथ, अपनी बात पूरी कीजिए और ये भी बताइए कि अगर ये राशन बचा रहा था तो जा कहाँ रहा है वो राशन? जी बिल्कुल, अगर ये बात यहाँ के राशन की करें तो सेल्समैन और यहाँ के जो विभागीय अधिकारी, इनकी जो मिली भगत से जो राशनमैन के जो हौसले, जो सेल्समैन है इसका जो हौसले इतने खतरनाक बुलंद हो जाते हैं कि ये यहाँ से जो 2 नंबर में जो माल गुजरात के तो सप्लाई कर देते हैं, जो माल बचता है, और ग्रामीणों को सिर्फ ठेका दिखाता बोलता रहता है कि अभी आपका अनाज नहीं आया है, जिसको लेकर लोगों को कहता है कि आप ही मत आओ, कल आना, कल नहीं आओ, अगले महीने आना, आपका अनाज नहीं आया है। लेकिन ग्रामीणों से सेल्समैन अंगूठा लगवा करके उन्हें गुमराह हमेशा करता रहता है, जिसकी जानकारी अधिकारियों को रहती है, लेकिन अधिकारी भी इसके अंदर कुछ न कुछ अधिकारियों की मिलीभगत रहती है, तब जाके ही सेल्समैन इतना बड़ा गुनाह करता है। जी, जाहिर है कि ये सब जो अधिकारी हैं उनकी नाक के नीचे हो रहा था, नहीं तो इतनी हिम्मत ये सेल्समैन कर नहीं सकता था। और अभी भी ये पूरा मामला सामने आने के बाद कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है। दशरथ, कोई अधिकारी इस पर कुछ कह रहा है? कोई बाइट आपके पास मिली इसको? इस विषय में जो ग्रामीणों से हमारी बात हुई तो ग्रामीणों ने तत्काल कलेक्टर महोदय को फोन लगाया था, विभागीय अधिकारी को फोन लगाया, विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचा था, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उल्टे पांव अधिकारी वापस लौट गया है और उनको कुछ आश्वासन दिया नहीं। अभी भी ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं कि उनके अभी उनका अनाज है कहाँ, अभी वो अनाज के लिए वहीं पर है और पूछ रहे हैं कि हमारा अगले महीने का अनाज कहाँ है। ऐसे कई लोग हैं जिनको कई महीनों से अनाज नहीं मिला है, ऐसे एक लोग नहीं है, कई लोग ऐसे जिनको अनाज नहीं मिला, लेकिन अधिकारी यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, सेल्समैन के खिलाफ। लौटूंगे आपके पास दशरथ, हमारे साथ क्षेत्र से ग्रामीण जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कब से आप लोगों को कैसे राशन मिलता है? बताया जा रहा है कि 2 महीने का आपसे थंब लगवा लिया जाता है, पंच करवा लिया जाता है, आपसे अंगूठा लगवा लिया जाता है और आपको 1 महीने का राशन दिया जाता है। ऐसा कितने लोगों के साथ वहाँ पर हो रहा है? कब से हो रहा है? मैडम 2 काम के हो रहे हैं, कुठाया खारखड़ी 2 काम के हो गए मैडम। 2 महीने के आसपास हो गया? हाँ, नहीं 2 गांव के लोगों को ऐसा हुआ है मैडम। 2 गांव के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ। ये कब से हो रहा है मैडम? ये जब ये दुकान ली जब से हो रहा है मैडम। कितना समय फिर भी अनुमानित? मैडम के सेल्समैन है कोई समूह वाला? नहीं, मैं आपसे समय पूछ रही हूँ। 6 महीने, साल, कितना समय हो गया इस दुकान को ऐसे चलते हुए? इसको मैडम काम करने का हो गया 8-9 महीने, 10 महीना हो गया मैडम। 10 महीने हो गए। 9-10 महीने से यही सेल्समैन इस दुकान पर है? हाँ, यही है मैडम। और ये क्या जवाब देता है आप लोगों को जब आपसे 2 महीने का अंगूठा लगवा लेता है? मैडम, जो गांव वाले जो गरीब लोग बोलते हैं इसको तो डरा लेते हैं, उनको डरा देते हैं। ये क्या बोल के डराते हैं? हाँ, ये तो हमने आवाज उठाई तो सामने लोग इकट्ठे हुए। अब क्या कहना है? कोई अधिकारी आया आप जब आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ कहा? अधिकारी हम पटेल पाटिल साहब के बाद 2 दिन जब से दुकान ली, जब से पाटिल साहब से हम बहुत बार गए, सरपंच हम मिल के गए, गांव वाले के गए, हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा, वहाँ बोल के और वापस आया था। कहीं कार्रवाई नहीं करते, अभी तक नहीं हुई मेरे। मतलब कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ आश्वासन आपको दे दिया जाता है देखेंगे? हाँ हाँ, यही कहते मैडम। पटेल साहब कौन है, किस पद पर मौजूद है? क्या मैडम? किस पद पर हैं पटेल साहब जिनकी आप बात कर रहे हो, शिकायत करने गए थे आप? मैडम ये झापा प्रभारी है नहीं मैडम, जो कंट्रोल वाले सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि वो कार्रवाई के लिए बात करते हैं, शिकायत करते तो उनसे कह दिया जाता है हाँ कार्रवाई होगी,
ये क्या इनके घर का कोई सिस्टम चल रहा है कि उसको बोल दिया हाँ मैं थप्पड़ मार के ठीक कर दूंगा, या मैं ये कार्रवाई कर दूंगा, या मैं जाके बात करता हूँ? ये सरकारी काम है, यहाँ पर लिखित में कार्रवाई होती है। अगर आपसे ग्रामीण कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका जो कार्रवाई करने का तरीका है वो सही होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हिलावाली चल रही है। जी बिल्कुल मैम, ये तो पूरे जिले की बात करें अपन, ये तो एक ही जगह पूरे जिले में यही हाल है, क्योंकि ग्रामीण हर जगह परेशान है। और ग्रामीण यहाँ तक कि आवेदन से शिकायत भी करते हैं, मौखिक शिकायत करते हैं, जन सुनवाई में शिकायत करते हैं, लेकिन मामलों को दफा दफा कर किया जाता है और सेल्समैन को बचा लिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। ग्रामीणों की जो आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है, उन्हें चुप कर दिया जाता है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये अभी नहीं कब से चला आ रहा है ऐसा। और यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, जो अनाज है यहाँ के पास में गुजरात पड़ता है, कि सारा अनाज गुजरात चला जा रहा है 2 नंबर के अंदर, ग्रामीणों को अनाज नहीं मिल रहा, जबकि सरकार उनके लिए भरपूर व्यवस्था कर रही है और अनाज भेज रही है उनके गरीबों के लिए, लेकिन वो अनाज गरीबों को नहीं मिलता है और अनाज सीधा चला जाता है बाहर 2 नंबर में बिकने के लिए। जी, और कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी पीडीएस की दुकानों से चुराकर अनाज बेचा जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से जो अनाज जो बचता है ग्रामीणों को जो हक का, वो अनाज बिल्कुल बाहर बेच दिया जाता है, तो ग्रामीणों को अनाज नहीं मिलता है। जी, 8-9 महीने से करीब बताया जा रही है जो दुकान है ये चल रही है, और यही सेल्समैन यहाँ पर बैठता है, यानी इन पर कार्रवाई नहीं करे। बीजेपी से भानु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे, भानु भूरिया जी? जी जी जी, धन्यवाद आपको। भानु भूरिया जी, आपके क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, खासतौर पर कलीपुरा खुटाया, जहां पर राशन की दुकान पर ग्रामीणों से 2-2 महीने का अंगूठा लगवा लिया जाता है, पंच करा लिया जाता है, और उन्हें 1 महीने का राशन दिया जाता है। 8-9 महीने से ये चल रहा है और पूरे झाबुआ क्षेत्र का अमूमन यही हाल है। अधिकारियों से बात करते हैं, जो प्रभारी हैं उनसे बात करते हैं, तो प्रभारी साहब कहते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ और होता नहीं है। कहाँ जा रहा है पीडीएस से लिया हुआ ये राशन, और जो सेल्समैन है वो भी इनको डरा धमका रहा है? नहीं, इस विषय को तो मैंने संज्ञान में लिया था। मैं स्वयं, मैंने मेरे साथी वहाँ भेजे थे, जनपद सदस्य, वहाँ जाके पूरी बातचीत करी। ये मामला बार बार ऐसा जरूर आ रहा था, लेकिन क्या हुआ था कि ये कुछ शायद ये लोग हड़ताल पे थे, उस वजह से ये बांट नहीं पाए थे। ज्यादा लंबा मामला नहीं, पर 2 महीने के मामले में क्या इस दुकान पे 2 गाँव आते हैं, तो एक गाँव में बांट दिया और एक गाँव में वो बांटने वाला था। मैं आपसे जब बता रही हूँ कि कलीपुरा खुटाया गांव में 8-9 महीने से जो ग्रामीण हैं उनका नहीं, 8-9 महीने की बात नहीं है, 2 महीने का था। उसमें भी एक गांव में बांट दिया था, तो एक गांव में बांटने वाले थे। वो का कांग्रेस मानसिकता के लोग बटे, जानबूझ के वो उनको वो गड़बड़ कर रहे हैं। राशन लेने वालों को कांग्रेस मानसिकता के लोग बोल रहे हैं? हाँ जी, राशन वाले के नहीं, तो बांटने वाले हैं। पूरा गांव इसी तरीके से परेशान है, फिर तो पूरा का पूरा। नहीं, गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव के लोग तो है वो, लेकिन क्या हुआ कि जो बांटने वाले हैं ना सेल्समैन, और जिसके पास वो समूह है, वो जो समूह संचालन करता जो है। आप फिर क्या कर रहे हैं? वो सेल्समैन वहाँ पर बैठा क्यों है? कैसे धमका पा रहा है उन लोगों को, कैसे डरा पा रहा है उन लोगों को? ऐसा तो कोई विषय नहीं आया है धमकाने। जो हमें बताया है, हमारे साथ अभी ग्रामीण भी जुड़े हुए थे वहाँ के, जिन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि डराते हैं, वो परेशान करते हैं उनको, और 8-9 महीने से कभी किसी ग्रामीण के साथ, कभी किसी ग्रामीण के साथ ऐसा कर रहे हैं। और प्रभारी साहब जो है पटेल साहब, उनको शिकायत की तो वो कहते हैं आके कार्रवाई करूंगा। भानु जी का शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ, एक बार फिर से ट्राई कीजिए और डायरेक्ट मुझे लाइन पर दीजिएगा, ताकि मैं उनसे समझ पाऊं कि आखिर वो अब आगे क्या करेंगे। एक बार फिर से ट्राई कीजिए भानु जी को। भानु भूरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, और उनसे हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पे अब जो चल रहा है वो कहाँ तक सही है। दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, भानु भूरिया जी अभी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जो दुकानों पर बैठे हुए लोग हैं वो कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं, लेकिन 8-9 महीने से अगर ये खेला चल रहा है तो इसे रोकने का प्रयास क्यों किसी ने नहीं किया? झाबुआ जो कि आदिवासी क्षेत्र है, कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर ही डिपेंडेंट होते हैं, उन पर ही निर्भर होते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, सरकार के खजाने पर चूना लगाया जा रहा है, जनता के हक पर डाका डाला जा रहा है, तो आखिर लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्यों अब तक कोई इनकी तरफ से कोई बड़ा प्रदर्शन जनता के साथ मिलकर नहीं किया जाता है? अब कोई कार्रवाई, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, भानु भूरिया जी को तो हटवा देना चाहिए उन लोगों को जो इस तरीके से दबदबा दिखा रहे हैं अपना।
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। जो भानु भूरिया जी जो भी जुड़ा था, जो बात कर रहे थे अपने से, जो कि पूर्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी भी है वो, जबकि उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए लेकिन वो न उठा रहे और वो खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता वाले लोग ये कर रहे हैं, जबकि सरकार में और सत्ता में अभी हम दोबारा भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा फिर से लाइन पर दीजिए, बेल के साथ दीजिएगा अगर वो पिक कर लेते हैं फोन तो। भानु भूरिया जी को हम लगातार कॉल करने की दोबारा भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी बिल्कुल, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और उनके क्षेत्र में ही ये जो अंतरवेला में जो गांव आता है, ये कलीपुरा और कोटामा, इनके विधानसभा क्षेत्र में गांव आता है, वहीं के लोग इन्हीं के वोटर है और वहीं जिन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो भाजपा के ही लोग है। जैसे कि जनपद सदस्य है जो भूरिया जी को खुद जनपद सदस्य उन्होंने खुद बीजेपी के जिला अध्यक्ष है प्रवीण सुराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आती हूँ आपके पास वापस। प्रवीण सुराना जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप हमसे? प्रवीण जी, आवाज मिल रही है आपको? सर आ रही है आवाज, बताएं। प्रवीण जी, भानु भूरिया जी भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा उन्होंने फोन पिक नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ कलीपुरा खुटाया क्षेत्र की, जहाँ पर जो पीडीएस की शॉप है, राशन की दुकान है, वहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। 2 महीने का अंगूठा लगवा लेते हैं, राशन 1 महीने का दे रहे हैं। 8-9 महीने से यही चला आ रहा है। निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में भी वो बात आई थी और उसके लिए मैंने जिला प्रशासन से चर्चा की है और उस प्रशासन के खिलाफ हम कार्रवाई करवाने जा रहे हैं। ये सेल्समैन को लेकर पटेल साहब जो प्रभारी हैं पीडीएस दुकानों के, उनको भी कंप्लेन की गई लेकिन उन्होंने भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अब करवाते हैं दीदी, मैडम। और ये सेल्समैन धमकाता है वहाँ के लोगों को। बात करेंगे, धमकाने से काम नहीं चलेगा। कितने समय पर हटाएंगे, कितने समय में हटाएंगे इसको? ये राशन जा कहाँ रहा है इसका पता करेंगे? किसके पास भेज रहा है ये राशन? जिला प्रशासन से मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में और 1-2 दिन में उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। चलिए, बेहतर है कि अगर लोगों को परेशान किया जा रहा है तो समय रहते उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस तरीके का अपना जो अपने आप को इतना ज़्यादा बता रहे हैं कि वो इतने ओहदे पर हैं या वो इतना बड़ा रसूख रखते हैं, तो उन्हें भी ये समझना होगा। ठीक है प्रवीण जी, 1 सेकंड रुकिएगा हमारे साथ। प्रकाश राका, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, हमारे साथ बने हुए हैं। राका साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, थैंक यू। राका जी, आपके क्षेत्र की बात कर रही हूँ, कलीपुरा खुटाया, जहाँ ग्रामीणों को राशन देने में परेशान किया जा रहा है। पीडीएस दुकान में जो सेल्समैन है वो 2 महीने का अंगूठा लगवाता है, पंचिंग करवाता है, राशन 1 महीने का देता है। बताइए जल्दी से, क्या बोलेंगे इस पर? इसमें हम लोगों ने इस बारे में, हमारे पास भी शिकायत आई थी, हमने यहाँ पे कलेक्टर मैडम है उनको भी बोला था और कि भाई हर जगह, बहुत सी जगह पे ऐसा हो रहा है तो 2-2 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, तो लोग परेशान हो रहे हैं, लाइन में लगा के दिन भर हो जाता है उनको। तो ये व्यवस्था राशन देने की सुधारना चाहिए। हमने प्रशासन को 2-3 बार बोला इस बारे में। जी प्रकाश जी, अभी प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। वो यहाँ के बारे में तो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन आप कह रहे हैं पूरे झाबुआ में ऐसा हो रहा है? नहीं, झाबुआ में बहुत सारी जगह पे हम लोगों के पास शिकायत आती है तो हम नोटिस में लाते हैं, कलेक्टर मैडम को, जो अधिकारी है उनको भी फोन करते हैं। तो ये इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए कि ग्रामीण लोग परेशान नहीं हो। ठीक है प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप? प्रवीण जी को आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। प्रकाश जी, लेकिन अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए प्रवीण जी से या सरकार के लोगों से जो तंत्र में बैठे हुए, उनको जरा बताइए कहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि एक जगह की आवाज तो हम उठा रहे हैं, बाकी काम आप लोगों का है, आप लोगों को करना चाहिए। ये इस टाइप की रानापुर ब्लॉक से भी शिकायत आई थी, इसके अलावा पिटोल के पास से शिकायत आई थी, यहाँ हमारे झाबुआ के बिल्कुल समीप है अपना कैड़ावा सोसाइटी, वहां से शिकायत आई थी। तो क्या है कि मतलब इस कदर परेशान होते हैं ग्रामीण, 2-2 दिन हो जाते हैं उनको राशन नहीं मिलता, दिन भर लाइन में लगे, दूसरे दिन फिर लाइन में लगे। इस टाइप से नहीं होना चाहिए ना, ग्रामीण लोग बेचारे कितने परेशान होते हैं। अपना जो आपकी इम्पोर्टेंस है उसको दिखाइए, अपनी महत्वता को दिखाइए, और वहाँ पर जो लोग इस तरीके की धांधली कर रहे हैं उनको हटवाइए। वो अभी देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है, हम हमारी तरफ से पूरी ताकत है इसमें। हमने एक बार मालूम आपको, कलेक्टर के वहाँ पे धरना दे चुके हैं हम लोग, एक पूरा कम से कम 100-150 ग्रामीणों का दल यहाँ पे आया था शिकायत लेके, तो उनके साथ धरने में बैठे हम लोग तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि व्यवस्था सुधरे। नतीजे अच्छे हों तो प्रयासों के दम भी समझ में आते हैं सर, और प्रयास आपके हैं तो नतीजे उसके निकल कर सामने आना चाहिए, यानी जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए। अच्छा विपक्ष तभी कहलाएगा ना।
नहीं, मेरी बात सुनिए, हम तो हमारी तरफ से पूरी ताकत लगाते हैं और जी। कुछ चीजों में सफल भी होते हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आप समझते हैं इस बात को कि कितनी अव्यवस्था पूरे प्रदेश में फैली हुई है। अब तो सर आचार संहिता लग जाएगी कुछ समय के बाद, और तब भी यही कहिएगा तो फिर क्या कह सकते हैं। खैर, हेलो हेलो, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। राजनीतिक दल इस वक्त बिल्कुल एक्टिव मोड पर हैं, और इसलिए भी क्योंकि चुनावी साल है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अब आचार संहिता लग जाएगी और फिर कोई काम नहीं होगा, विकास का कोई काम नहीं होगा। कंप्लेन भी आप करेंगे तो सरकार पर दोष नहीं दे पाएंगे क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन अभी समय है, इन कुछ दिनों में जो भी काम करके दिखाने हैं विपक्ष को, या ये दिखाना है कि हम जनता के बीच खड़े हैं, या सत्ता पक्ष के लोगों को ये दिखाना है कि वो उनके लिए मौजूद हैं, तो इसी समय में दिखाना होगा, वरना आप सिर्फ उनके बीच जा सकते, उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। और जनता जो अपनी आवाज़ उठाती है, वोटिंग मशीन पर भी अपना जो दम है वो दिखा सकती है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।